हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब जानते ही होंगे एग्ज़ाम 11 जनवरी से होने वाले हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम। और CSVTU ने अब ऑफिशियल गाइडलाइंस जो है वो रिलीज़ कर दिया। हम CSVTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नोटिस में डिस्प्ले होते हुए दिखेगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो गाइडलाइंस है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए मैं नोटिस सेक्शन में आपको लेके चलती हूँ। यहाँ आप नोटिस सेक्शन पे जाएंगे तो पहला ही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में छात्रों को दिशा निर्देश। आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं अब आपके सामने ये PDF डाउनलोड होगा। ये देखिए मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। अब ये वापस से ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। और यहाँ पे जो दिशा निर्देश या फिर मैं ये कहूँ जो गाइडलाइंस जो CSVTU के द्वारा रिलीज़ की गई है वो वही गाइडलाइंस है जो कि कल मैंने आपको रात में एक जो वीडियो बनाया था उसमें जो बताया था। मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई थी कि किस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और मैंने आपको क्लियरली ये भी बताया था कि CSVTU सिर्फ और सिर्फ वही नियम को फॉलो करेंगे जो PDF और JPG फॉर्मेट पे होंगे और इस गाइडलाइन में वही लिखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर दिनांक 11 जनवरी 2021 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा समय सारणी के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट का अवलोकन करें। यानी कि टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है। ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। कल कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनका टाइम टेबल जो है वो CSVTU की वेबसाइट पे ओपन नहीं हो रहा है, वो सर्वर इशू था इस वजह से नहीं हो रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है आप लोग का टाइम टेबल डाउनलोड हो रहा हो, खुल रहा हो। अब विषय से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। छात्रों को सूचित किया जाता है कि परीक्षाओं में अध्ययन संस्थाओं के माध्यम से ही समन्वित होंगे। परीक्षा संबंधित एवं अतिरिक्त कोई दिशा निर्देश के लिए अपने अपने महाविद्यालय से संपर्क करें। ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अब सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है CT TA AT ये इतने मार्क्स का होता था। अब इस समय ESC कैलकुलेशन कैसे होगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के कैलकुलेशन कैसे होंगे ये दिखा रहा है। प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर मार्क्स जोड़े जाएंगे 40, ऑनलाइन मार्क्स होगा 30 का, CT होगा 10 मार्क्स का, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का होगा BE का पेपर। ये दिया गया। इसी तरीके से B फार्मेसी का दिया, यहाँ डिप्लोमा सारे कोर्सेज का यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नीचे जो यहाँ पे कहा गया है 10 बजे आपको ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू पेपर मिल जाएंगे। आपको लिखना है, आपकी स्पीड 10 MB होनी चाहिए इंटरनेट आपका। आपको लिखना है, अगर आप लिखते हैं आपको 40 पेज का पहले से आपको रेडी रखना है पेज, या मैं कहूँ आंसर कॉपी। उसमें दो शीट और लगेगी, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। फिर आपको इस 40 पेज का जो आप लिखेंगे उसको स्कैन करेंगे तो उसके बाद आपको ये 3 ऐप के यूज़ करने हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इसका नाम देना है, नॉमेनक्लेचर फॉर PDF, ये आपको नाम देना है वहाँ पर। साथ में आपको विषय कोड, रोल नंबर देना होगा। लाइक एक विषय कोड, ये रोल नंबर, ये आपके सिलेबस में मेंशन रहता है स्टार्टिंग में ही, वो सब्जेक्ट का क्या कोड रहता है। फिर आपको इसको A4 साइज में लिखना है, ये बता रहे हैं। फिर पहले पेज में आपका क्या रहेगा, फर्स्ट पेज में आपको अपना रोल नंबर ये सब कुछ लिखना है। और दूसरे पेज में छात्रों द्वारा पत्र लेकर प्रश्न पत्र, यानी कि आपका जो क्या कहना चाहिए, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसको लेके आपको सेल्फी लेना है और उसको JPG फॉर्म में आप ले लेंगे। JPG फॉर्म में ही वो आएगा, फोटो खींचेंगे आप तो। और सबसे पहला फ्रंट पेज आपका रहेगा कि आपको फोटो खींचना है, ये लिखा। सेकंड पेज में ये रहेगा। पेज नंबर 1 में जो रहेगा वो आपका रोल नंबर और वो सब कुछ मेंशन करना है आपको। और उसके बाद वो सबको वर्ड फाइल में लेके जाना है, पूरे JPG इमेजेस को, और उसको पूरा सेट करना है। यानी कि टोटल 42 पेजेस रहेंगे और उस पेजेस को PDF में कन्वर्ट करके आपको भेजना है। और आपको स्कैन करना है पहले इस ऐप का यूज़ करके, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपको ये देखिए PDF में बना के भेजना। और क्या लिखा है, दोपहर 2 बजे तक छात्र उत्तर पुस्तिका के स्कैन कॉपी को दिए। आप देख सकते हैं 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपको एग्जाम देना है। उसका सिर्फ 1 घंटे मिल रहा है आपको ये सब काम करने के लिए। यानी कि सिर्फ 1 घंटे में आपको
सारे इमेजेस को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद उसको सेट करना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको मेल या व्हाट्सअप करना है, ये यहाँ पे कहा गया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने कल आपको बताया था अनफेयर मीन का जो है वो इसमें भी लागू होगा ही। और दूसरी चीज़ ये कॉलेज को कहा गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो किस तरीके से होंगे, यहाँ पे भी सबसे ज़रूरी बात जो है वो क्लियर कर दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल। ये देखिए प्रायोगिक परीक्षा परियोजना कार्य हेतु मौखिक परीक्षा वाइवा वॉसी ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा अतिरिक्त इंटरनल एवं एक्सटर्नल शिक्षकों द्वारा समय सीमा के अंतर्गत समापन की जाएगी। मौखिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल उपलब्ध होना आवश्यक है, अन्यथा अनुपस्थिति मानी जाएगी। तो ये वो उसी तरीके से है जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रायोगिक परीक्षा के लिए और भी कुछ चीज़ें मेंशन हैं, लाइक प्रायोगिक परीक्षा परियोजना कार की समय सारणी प्रचारों के द्वारा सभी विद्यार्थियों को 9 से 3 बजे तक रहेगा। आपको A4 साइज की पेपर लेने होंगे जिसमें कि पहला पेज का प्रारूप पहले से आपको भेज दिया जाएगा जो परीक्षार्थी के द्वारा भरा जाएगा। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दाहिनी तरफ पृष्ठ क्रमांक दर्ज किया जाएगा। फिर दूसरे पेज नंबर में प्रवेश पत्र लेकर वही सेल्फी लेना है आपको। फिर उत्तर पुस्तिका की अधिकतम संख्या 8 रहेगी, यानी टोटल 8 पेज रहेंगे। प्रथम पेज छात्र का विवरण व दूसरा पेज छात्र प्रवेश पत्र की सेल्फी रहेगी, यानी कि कुल 10 पेज का अनिवार्य होगा अपलोड करना। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चंस देंगे, उसका पहले से आपको फॉर्मेट बताया जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। पहला पेज वो रहेगा, दूसरा पेज में आपको क्वेश्चन पेपर सेल्फी लेके भेजना है और टोटल 8 पेज के कॉपी में आपको पेजेस में आपको लिखना है क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल्स में दिए रहेंगे। प्रैक्टिकल्स में भी क्वेश्चंस होंगे, उसको भी इस फॉर्म में भेजना रहेगा आपको। ये आप देख सकते हो, उसे स्कैन करके वैसी सेम फॉर्मेट में भेजना है जैसे आप सेमेस्टर की आंसर कॉपी भेजेंगे उसी तरीके से। फिर वाइवा जो है वो ओरल होगा, यानी कि फेस टू फेस होगा, स्काइप के थ्रू, गूगल मीट या जूम के थ्रू, वो आपको उस टाइम बता दिया जाएगा। और मतलब आप ये समझ लीजिए आप एक स्टूडेंट होंगे और इधर से इंटरनल आपके यानी कि आपके कॉलेज के जो टीचर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वो कनेक्टेड रहेंगे और उधर से एक्सटर्नल रहेंगे और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ये इस टाइप का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे जैसे कि आपको जब आप कॉलेज में ऑफलाइन होता था तो आपको देते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा। ये यहाँ पे मेंशन है जो कि 10 पेज की कॉपी रहेगी। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस जो है इसे CSVTU के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। इस तरीके से आप भी इसको पूरा पढ़ के समझ लीजिए और ध्यान में रखिए कि यही चीज़ करनी है। इसमें टाइम लिमिट आपको और कम दे दिया गया है। M.Tech और जो 7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए थे ऑनलाइन, उसमें 2 घंटे दिए गए थे, 3 बजे तक उनको जमा करना था, लेकिन आपको यहाँ पे 2 बजे तक ही जमा करना है। मतलब बहुत कम टाइम है आप लोग के पास। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ओपन बुक फॉर्मेट, कल ही रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने आपको बताया था ओपन बुक फॉर्मेट पे किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं उसके। एग्जाम्स को आप थोड़ा सीरियसली लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स के थोड़े क्वेश्चन के लेवल हाई हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो भी कुछ बताया आप लोग को समझ आया। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।